हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, तो डिफिनेशन लिखते हैं फॉर्मल चार्ज का। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? इट इज द चार्ज असाइन्ड to an atom in a molecule। तो कोई मॉलिक्यूल में जो चार्ज असाइन होता है एटम का, उसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है फॉर्मल चार्ज का, ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग से पहले का कंसेप्ट है और ये आउटडेटेड कंसेप्ट है। तो फॉर्मल चार्ज अगर फॉर्मल चार्ज किसी लिविस स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज क्या हो, ज़्यादा हो, तो उस लिविस स्ट्रक्चर का जो स्टेबिलिटी है बहुत कम होता है। वो मॉलिक्यूल क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो लेसर द चार्ज लेसर द चार्ज इन द मॉलिक्यूल, ग्रेटर will be stability। तो अगर और उस एक मॉलिक्यूल का 2-3 लिविस स्ट्रक्चर है और जिस लिविस स्ट्रक्चर में कम चार्ज है वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है। तो फॉर्मल चार्ज से हम स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी कंफर्म कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कम है। नेगेटिव चार्ज on less electronegative atom increases its stability। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसमें नेगेटिव चार्ज है तो वो मॉलिक्यूल लिविस स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी क्या होगा, अधिक होगा। तो ये आउटडेटेड कंसेप्ट है। तो फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो देखते हैं जो फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ डॉट्स माइनस नंबर ऑफ लाइंस। तो ये फॉर्मूला का भी यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है, इसी से यही फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज निकालने का। एक और फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर माइनस 2 इंटू लोन पेयर। तो 2 इंटू लोन पेयर, तो क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो यही जो डॉट वाला जो है वही ये सिग्निफाई कर रहा है। तो सेम चीज़ है, कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात करें तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसका 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और देखते हैं जो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओजोन मॉलिक्यूल में हम देखते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल में हम
उसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इस तरह का उसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर होता है। तो इस लिविस डॉट स्ट्रक्चर में हम देख करके भी बता सकते हैं कि इसमें कितना फॉर्मल चार्ज होगा। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन ये और एक 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, और होना कितना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखते हैं इस ऑक्सीजन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस चार्ज। तो देखने से भी हमको पता चल जा रहा है कि यहाँ पे माइनस चार्ज होना चाहिए और यहाँ पे प्लस चार्ज होना चाहिए। तो अब हम फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज। तो ये ओजोन मॉलिक्यूल है, इसको 1 देते हैं, ये 2 और ये 3, तीनों ऑक्सीजन को हम लेवल करते हैं 1 2 3। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, तो इसमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो जो फार्मूला था, फार्मूला में क्या था, अगर इस फार्मूला को हम लिखें, शॉर्ट में लिखें फॉर्मल चार्ज निकालने का, तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर माइनस 2 इंटू लोन पेयर। ये फार्मूला है, तो यही फार्मूला को हमको याद रखना है और सारा क्वेश्चन बन जाएगा फॉर्मल चार्ज का, किसी टाइप का भी क्वेश्चन हो। तो देखते हैं इसमें कितना इसका फॉर्मल चार्ज निकलता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6, और इसमें बॉन्ड कितना बना रहा है, ये 2 बॉन्ड बना रहा है। कितना बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर कितना है, लोन पेयर कितना है, लोन पेयर यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे लोन पेयर कितना है, 2 लोन पेयर है। तो 2 इंटू 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। ये इस स्ट्रक्चर में हल्का सा गलती था, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 आएगा। तो इस मॉलिक्यूल में जो चार्ज होगा क्या होगा, 0 चार्ज होगा। इस मॉलिक्यूल में कोई चार्ज नहीं होगा, इसमें कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा। तो ऑक्सीजन में इस कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस 6 क्या होगा, 0। उसके बाद फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन में निकालते हैं, इस ऑक्सीजन का बात करते हैं। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड पेयर कितना है, 3 बॉन्ड पेयर है। और कितना लोन पेयर है, लोन पेयर 1 है। लोन पेयर 1 है, तो 1 लोन पेयर है, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो कितना आ जाएगा, इसमें जो चार्ज आएगा ये +1 चार्ज आएगा। इसमें कितना चार्ज आएगा, +1। तो ये ऑक्सीजन में +1 चार्ज है। और देखते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन, तीसरा ये मॉलिक्यूल में ये थर्ड ऑक्सीजन है। तो इसमें देखते हैं तो कितना होगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड कितना है, बॉन्ड पेयर कितना है, 1। और इसमें लोन पेयर कितना है, लोन पेयर 3 है, 3 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें -1 चार्ज। तो इसमें -1 चार्ज और इसमें +1 चार्ज, यही फॉर्मल चार्ज है। तो आप लोग को दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन, HSO4 माइनस में सल्फ़र का निकालना है फॉर्मल चार्ज, सल्फ़र का फॉर्मल चार्ज निकालना है। HClO4 में Cl का फॉर्मल चार्ज निकालना है। H3PO4 में फास्फोरस का फॉर्मल चार्ज निकालना है। ये तीनों का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है और कमेंट करना है। ये फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके कमेंट कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें।